सावन सोमवार की व्रत कथा। बहुत वर्ष पहले की बात है। एक साहूकार था। वह प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाता, भगवान शिव की खूब पूजा अर्चना करता। उसके पास अपार धन धान्य सुख समृद्धि की वर्षा थी, परंतु वह एक बात से सदैव दुखी रहता था कि उसके पास कोई संतान नहीं है। वह प्रतिदिन भगवान शिव के पास जाता और प्रार्थना करता था। एक दिन की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव के पास जाकर कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है। इस साहूकार के जीवन में हर प्रकार की खुशियां हैं, परंतु संतान नहीं है। हे प्रभु, आप इसे संतान क्यों नहीं देते? आप इसकी मनोकामना को पूर्ण क्यों नहीं करते? तब भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस साहूकार के जीवन में संतान योग नहीं है, अर्थात इसके जीवन में संतान सुख नहीं है। तब माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आप तो सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, आप तो वह भी देते हैं जो भाग्य में नहीं है। विधि के विधान को केवल आप ही बदल सकते हैं। हे शिव शंभु, कृपा करके इस साहूकार को संतान का सुख दीजिए, इस पर कृपा कर दीजिए। माता पार्वती के आग्रह को सुन तब भगवान शिव शंकर ने कहा कि हे पार्वती, तुम्हारी बात को सुनकर मैं इसे आशीर्वाद देता हूँ कि इसका एक पुत्र होगा, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही रहेगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने उस साहूकार को स्वप्न दिया और कहा कि हे साहूकार, तुम्हारे यहाँ एक पुत्र का जन्म होगा। इस बात को याद रखना कि वह अल्पायु होगा, उसकी आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी। इस बात को सुनकर साहूकार अत्यंत प्रसन्न हुआ कि उसके यहाँ एक पुत्र होगा, उसे संतान सुख की प्राप्ति होगी। परंतु वह दुखी भी हुआ क्योंकि उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही रहेगा। परंतु उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई। 9 महीने के बाद साहूकार के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। साहूकार का पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। साहूकार का पुत्र 11 वर्ष का हो गया। एक दिन की बात है, साहूकार की पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, अब हमें अपने पुत्र का विवाह करना चाहिए। तब साहूकार ने कहा कि नहीं देवी, अभी तो हमारा पुत्र बहुत ही छोटा है, इसे पढ़ने लिखने के लिए हमें काशी भेजना चाहिए। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर कहा कि तुम उसे काशी ले जाओ और रास्ते में जहाँ भी रुको वहाँ ब्राह्मणों के साथ यज्ञ पूजा अर्चना करते हुए जाना। बालक से खूब सेवा अर्चना करवाना ताकि इसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल सके। बालक का मामा उसे काशी ले जाने के लिए तैयार हो गया और उसे ले जाने लगा। वह रास्ते में जहाँ भी रुकता वहाँ बालक से खूब सेवा अर्चना करवाता, ब्राह्मणों के साथ मिलकर दान दक्षिणा यज्ञ कार्य संपन्न करता था। एक दिन की बात है, वह काशी के लिए जा रहा था। रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह होने वाला था। राजकुमारी का विवाह जिस लड़के के साथ होने वाला था वह कान्हा था, परंतु राजा को इस बात का पता नहीं था। राजकुमारी का विवाह जिस लड़के के साथ होना था, उसके पिता ने सोचा कि यह साहूकार का पुत्र कितना सुंदर है, इसके साथ मैं राजकुमारी का विवाह करा देता हूँ और विदाई के समय अपने पुत्र को बैठा दूंगा। इस बात का पता राजा को भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर राजा को इस बात का पता चला कि उसका पुत्र कान्हा है तो वह अपनी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र के साथ कभी नहीं करेगा। ऐसा सोचकर वह साहूकार के पुत्र के पास गया और उसे बहला फुसलाकर कहा कि मैं तेरा विवाह राजकुमारी के साथ करूंगा। साहूकार के पुत्र का विवाह राजकुमारी के साथ संपन्न हो गया, परंतु विदाई के समय उसने उस लड़के को भगा दिया। तब साहूकार के पुत्र ने सोचा कि राजकुमारी के साथ धोखा हुआ है। उसने राजकुमारी के पास जाकर कहा कि हे राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मुझसे हुआ है, परंतु तुम्हारी विदाई एक कानी राजकुमार के साथ करेंगे। ऐसा कहकर वह बालक अपने मामा के साथ काशी चला गया। इधर राजकुमारी ने देखा कि उसकी विदाई सचमुच एक कानी राजकुमार के साथ हो रही है। तब उन्होंने इस बात का विरोध किया और अपने पिता के पास जाकर सारी सच्चाई बता दी। तब राजा ने इस बात की छानबीन की, तब उस सत्य का मालूम हुआ और बारात वापस लौट गई। इधर बालक अपने मामा जी के साथ काशी पहुंच गया और प्रतिदिन वह ब्राह्मणों के साथ सेवा अर्चना करते हुए यज्ञ कार्य करता था और भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया करता था। एक दिन की बात है, बालक ने अपने मामा से कहा कि हे मामा जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं जाकर आराम करता हूँ। मामा ने बालक के दरवाजे पर जाकर खूब आवाज लगाई, परंतु बालक अपने कमरे से बाहर नहीं आया। मामा जी ने द्वार खोलकर देखा तो बालक मृत अवस्था में पड़ा था। वह जोर जोर से रोने लगा और विलाप करने लगा। ब्राह्मणों ने देखा कि वह बालक मृत हो चुका है, इसलिए वह वहां से चले गए। इस प्रकार से यज्ञ का कार्य अधूरा रह गया। उसी दिन माता पार्वती भगवान शिव के साथ भ्रमण कर रही थी। माता पार्वती ने देखा कि एक बालक मृत है और उसका मामा रो रहा है। तब भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे स्वामी, यह बालक कौन है जिसकी मृत्यु अल्पायु में ही हुई है और इसके परिजन बहुत ही दुखी हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, यह वही बालक है जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी, यह वही साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती ने कहा कि हे स्वामी, इसके प्राण लौटा दीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। इसके माता पिता तो अपने बालक को मृत देखकर ही मर जाएंगे। हे स्वामी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इसकी आयु इसे लौटा दीजिए।
भगवान शिव से माता पार्वती बार बार प्रार्थना करने लगी। तब भगवान शिव ने कहा कि ठीक है पार्वती, इस बालक को मैं आशीर्वाद देता हूँ, यह दीर्घायु होगा। भगवान शिव के ऐसा कहते ही वह बालक ओम नमः शिवाय कहकर खड़ा हो गया। इधर साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा कि हे देवी, हमारे जीवन में संतान का योग नहीं है, परंतु भगवान शिव ने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा था कि तुम्हारा पुत्र होगा, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित होगा। अब हमारे पुत्र का अंतिम समय आ गया है। यह सुनकर साहूकार की पत्नी बहुत ही ज्यादा विलाप करने लगी। दोनों बहुत ही दुखी हुए और भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि जिस भगवान ने हमें संतान का सुख न होने पर भी एक बालक दिया है, वही इस बालक की रक्षा करेंगे। इस प्रकार से दोनों अन्न जल त्याग करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए बैठ गए और कहा कि जब तक हमारा पुत्र हमारे घर नहीं आएगा तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। इस प्रकार से दोनों ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। बालक का मामा अपने भांजे को लेकर काशी की महिमा बखान करते हुए अपने घर को चल पड़ा। रास्ते में उसे वही राजकुमारी मिली जिसके साथ उस बालक का विवाह हुआ था। राजा ने धूमधाम से अपनी पुत्री को उस बालक के साथ विदा किया और अपार धन धान्य संपदा अपनी पुत्री को दान में दी। जब बालक अपने घर पहुंचा तो माता पिता उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। बालक के पिता ने आश्चर्य के साथ मामा जी से पूछा कि यह बालक अभी जीवित कैसे है। सारी घटना मामा जी ने बताई कि कैसे काशी जाते हुए इसका विवाह एक राजकुमारी के साथ हुआ और कैसे भगवान शिव की कृपा से यह बालक पुनर्जीवित हुआ। साहूकार भगवान शिव का गुणगान करने लगा और अपने पुत्र और पुत्रवधू का हार्दिक स्वागत करने लगा। सभी यह देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए, भगवान शिव का बार बार धन्यवाद करने लगे। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस कथा को सच्चे हृदय से सुनता है अथवा पढ़ता है, भगवान शिव की उस पर असीम कृपा बनी रहती है। भगवान शिव उस भक्त की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आप सभी ने भी इस कथा को सुना है। भगवान शिव की आप पर असीम कृपा है। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें।